हे स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर का रेनफेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर टॉपिक प्रिसीजन एग्रीकल्चर या फिर प्रिसीजन फार्मिंग। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अपने टॉपिक पर देखते हैं कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर या प्रिसीजन फार्मिंग होता क्या है। इस टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ा जाएगा कि प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है, उसके साथ इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके साथ इसका इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट, जैसे सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन बात करें तो प्रिसीजन फार्मिंग या फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर दोनों की बात है कि प्रिसीजन फार्मिंग या जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट है या समझ है या तरीका है यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना, उसके साथ कलेक्शन ऑफ फील्ड इंफॉर्मेशन, नई टेक्नोलॉजी का यूज करना, फील्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, सारी फील्ड के बारे में जितनी भी जानकारियां सबको कलेक्ट करना, उसके बाद उसमें यूज करना उसका कि डूइंग राइट थिंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मतलब जो भी हम लोग करेंगे फार्मिंग में, उसमें हर चीज बिल्कुल सही समय पर, बिल्कुल सही जगह पर और बिल्कुल सही चीज करेंगे। जैसे हमें मान लीजिए खाद देना है, तो हम लोग खाद बिल्कुल सही समय पर देंगे और खाद हम लोग सही जगह पर देंगे जहां पर जरूरत होगी, और हम लोग वह खाद देंगे जिस खाद की जरूरत होगी। तो हर हर बातों को इसमें डिपेंड किया जाता है कि हर सही चीज सही समय पर और सही जगह पर देनी चाहिए। उसके साथ ही जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन हम लोग किए हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं खेत फील्ड से, में भी यूज इसका यूज किया जा सकता है मोर प्रिसाइजली, एकदम बिल्कुल एक्यूरेटली का क्या करने के लिए, सोविंग डेंसिटी, मतलब जो हम लोग बुआई कर रहे हैं या फिर फर्टिलाइजर दे रहे हैं या फिर तो जो भी यूज कर रहे हैं फील्ड में अपनी इनपुट दे रहे हैं, उसको मेंटेन करने में कि एकदम बिल्कुल हर चीज सही सही दें, जिससे क्या होगी जो क्रॉप यील्ड होने वाली है हम लोग की, वह बिल्कुल एक्यूरेट हम लोग उसका प्रेडिक्ट कर सके, पता लगा सके कि कितनी क्रॉप हम लोग का होने वाला है, यील्ड कितना होने वाला है। नेक्स्ट बात जो है स्टूडेंट, वो है इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग, ये मदद करता है अवॉइड करने में, क्या हटाने में, क्या हटाने में, अनवांटेड प्रैक्टिसेस, वो प्रैक्टिसेस जो हम लोग करते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती क्रॉप को। जैसे मान लीजिए हमने जुताई किया, हमने 4 जुताई कर दी, लेकिन जुताई हमारे क्रॉप के 2 ही जरूरत है, 2 तो फ्री में चलेगी ना, उसमें लेबर कॉस्ट चला गया, डीजल कॉस्ट चला गया, ट्रैक्टर कॉस्ट चला गया, सब कुछ चला गया। तो इस बातों को देखा जाता है, तो लोकल क्लाइमेटिक और सॉइल कंडीशन के हिसाब से उन बातों को अवॉइड करता है ये प्रिसीजन फार्मिंग। ओके, इससे मदद क्या होता है कि लेबर को रिड्यूस करता है, कम लेबर में काम हो जाएगा आपका, कम पानी में काम हो जाएगा, कम फर्टिलाइजर में और कम पेस्टिसाइड में ही आपका उतना प्रोडक्शन हो सकता है। तो आप क्यों उससे ज्यादा प्रोडक्शन, आप क्यों उसका दाखिला चाहिए। तो ये बातें देखी जाती है प्रिसीजन फार्मिंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर। ओके सर, नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर पॉइंट, कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर की ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या उपयोगिताएं हैं, क्या क्या जरूरतें हैं। तो इसकी जरूरत यह है कि टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ विद इन फील्ड वेरिएशन इन क्रॉप परफॉर्मेंस। मतलब क्या, आइडेंटिफाई करना, पता करना कि किस कॉज से फील्ड में वेरिएशन आ रहा है, क्रॉप की परफॉर्मेंस में वेरिएशन आ रहा है, किस वजह से, ये बातें देखी जाती हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्या, टू इंक्रीज प्रोडक्शन इफिशियंसी, क्या, आपके प्रोडक्शन की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, जैसे समझिएगा कि उसके साथ नेक्स्ट है इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, आपके जो क्वालिटी प्रोडक्ट है जो आपका मतलब यील्ड होने वाला है उसकी क्वालिटी बढ़ा दे। उसके बाद नेक्स्ट है टू यूज केमिकल मोर इफिशियंटली, जो आप लोग केमिकल यूज करने जा रहे हैं उसका एकदम इफिशियंट यूज करें, करेक्ट यूज करें। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट सॉइल एंड ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है या सॉइल वाटर है, सॉइल मॉइस्चर है, उसको मेंटेन रखे। नेक्स्ट, डिटरमाइन द पोटेंशियल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, जो पोटेंशियल इकोनॉमिक होने वाला है, मतलब जो हम लोग को इल्ड होने वाली है, जिससे पैसा आने वाला, और इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट हो। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट कि व्हाई प्रिसीजन फार्मिंग, हम लोग प्रिसीजन फार्मिंग क्यों करते हैं। ओके, तो प्रिसीजन फार्मिंग क्यों करते हैं, तो प्रिवेंट सॉइल डिग्रेडेशन इन कल्टीवेबल लैंड, क्या, इसलिए करते हैं कि जो सॉइल हम लोग का खराब होने वाला है कल्टीवेबल लैंड में, उसको हम लोग मेंटेन रखें। रिडक्शन ऑफ केमिकल यूज एंड क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन में केमिकल का बहुत कम से कम उपयोग करें। इफिशियंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पानी का बिल्कुल इफिशियंट यूटिलाइजेशन करें, जितनी जरूरत हो उतना ही यूज करें। ओके, नेक्स्ट है डिसेमिनेशन ऑफ मॉडर्न फार्म प्रैक्टिसेस
टू इम्प्रूव क्वालिटी क्वांटिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर क्रॉप। मतलब जो हम लोग को ऐसी नई नई तकनीक यूज करें हैं जिससे कि हम लोग का जो एग्रीकल्चर क्रॉप होने वाला है उसका क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ साथ जो हम लोग का प्रोडक्शन में कॉस्ट लग रहा है, जो हम लोग का प्रोडक्शन में कॉस्ट लग रहा है वो भी बहुत कम लगे। ओके स्टूडेंट, ये बातें थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं इसके टूल्स की। क्या कौन कौन से टूल्स हैं प्रिसीजन फार्मिंग के? तो प्रिसीजन फार्मिंग के जो टूल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला है रिमोट सेंसिंग, जिसके बारे में आप लोग फोर्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद है जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके बारे में भी स्टूडेंट आप लोग पढ़ चुके हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस, इसके बारे में भी स्टूडेंट आपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ चुका है। नहीं है तो हमारे पिछले लेक्चर में जो कि वहां पर आप लोग देख सकते हैं। प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के अंतर्गत ये तीनों टॉपिक को डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है वेरिएबल रेट एप्लीकेशन, वीआरए। उसके साथ लेजर लैंड लेवलिंग मतलब जमीन जो आपकी मिट्टी है उस लैंड है उसको बिल्कुल लेवल कराए। ग्रिड बेस्ड सॉइल सैंपलिंग मतलब सॉइल सैंपलिंग कराएं। लीफ कलर चार्ट से लीफ का मैच करें, किसी भी प्रकार की डिजीज नहीं है। क्लोरोफिल मीटर का यूज करें जिससे क्लोरोफिल का चेक करें। साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिस साइट पर हम लोग क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वहां का न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट देखें, मतलब सॉइल को चेक करें कि मतलब कितना उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट है। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग कि प्रिसीजन फार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्टूडेंट प्रिसीजन फार्मिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है कि द राइट इनपुट एट द राइट अमाउंट एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। समझिएगा, राइट इनपुट, राइट अमाउंट, राइट टाइम, राइट प्लेस, यही चार इसके कॉन्सेप्ट है। जैसा हमें कोई भी काम करना है, जैसे मान लिया हमें खेत में दवा छिड़कना है तो हम लोग बिल्कुल सही दवा का चुनाव करेंगे जो बिल्कुल सही हो, जो हम लोग क्रॉप के लिए इफेक्टिव हो। ओके, नेक्स्ट राइट अमाउंट में हो, मतलब जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही छिड़काव करें। राइट टाइम का मतलब क्या है कि बिल्कुल सही समय पर, जब जरूरत है, जब देख रहे हैं कि पेस्ट लग रहा है या फिर डिजीज लग रहा है उसी समय उस केमिकल का छिड़काव करें। नेक्स्ट राइट प्लेस, मतलब जितने जगह पे लगा हुआ है सिर्फ उतने ही जगह पर छिड़काव करें। तो ये चार पॉइंट, राइट इनपुट, राइट अमाउंट, राइट टाइम और राइट प्लेस, यही चार इसके मेन कॉन्सेप्ट है, प्रिसीजन फार्मिंग के कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट यहाँ पर फिगर के माध्यम से थोड़ा सा आपको दिखाया गया किस हिसाब से प्रिसीजन फार्मिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। ओके स्टूडेंट, बेनिफिट्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग के अंतर्गत क्या है तो समझिएगा कि इसमें बेनिफिट्स में क्या क्या है। प्रिसीजन फार्मिंग नॉट ओनली इज पोटेंशियली मोर इकोनॉमिकल, क्या हमेशा यह इकोनॉमिकल नहीं होता, बट इट आल्सो रिड्यूस द अमाउंट्स ऑफ केमिकल रिलीज इनटू द एनवायरमेंट। इससे हम लोग को एक फायदा और हो रहा है कि जो हम लोग इन्वायरमेंट में केमिकल का यूज कर रहे हैं उससे भी बच सकते हैं। कुछ और बेनिफिट्स, इंप्रूव क्रॉप यील्ड एंड प्रॉफिट, क्या आपके क्रॉप यील्ड जो मतलब यील्ड होने वाला उसको बढ़ाएगा, उसका प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट प्रोवाइड्स बेटर इंफॉर्मेशन, बिल्कुल एक्यूरेट बेटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है फॉर मेकिंग मैनेजमेंट डिसीजन, जो हम लोग डिसीजन लेने वाले मैनेजमेंट का वह बिल्कुल एक्यूरेट ले सके। उसके बाद प्रोवाइड मोर डिटेल्ड यूजफुल फार्म रिकॉर्ड्स, या डिटेल में फार्म रिकॉर्ड जो दे रहा है बिल्कुल सही देगा। रिड्यूस फर्टिलाइजर कॉस्ट, फर्टिलाइजर का कास्ट को रिड्यूस करेगा। उसके बाद रिड्यूस पेस्टिसाइड कास्ट को रिड्यूस कर सकता है। रिड्यूस पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है और इम्प्रूव प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये इसके बेनिफिट्स थे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।